श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण एक अति बलशाली अलौकिक योद्धा थे। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की ताकत, उनके प्रभुत्व, उनके द्वारा किए गए युद्ध और उनके अस्त्र शस्त्रों की बात करेंगे। इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमें हमारे व्यूअर प्रणव सुर्वे और भी कई व्यूअर्स ने दी है। वीडियो रिक्वेस्ट के लिए आपका धन्यवाद। एक योद्धा के रूप में श्री कृष्ण की शक्ति को केवल शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। वह द्वापर युग के अजेय योद्धा थे। चलिए फिर भी जानते हैं उनके पराक्रम के बारे में। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। बाल्यावस्था में ही जब वे गोकुल में पल रहे थे तब श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम को तीनों लोकों में विख्यात कर दिया था। शिशु अवस्था में ही उन्होंने पूतना नाम की एक मायावी राक्षसी को मार डाला था। बाल अवस्था में उन्होंने अधासुर, बकासुर, तृणवर्ता और वत्सासुर का वध कर डाला था। एक दानव जो बैल का रूप धरकर रहता था, जो गौओं के लिए मृत्यु के समान प्रकट हुआ था, उसे श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही अपने हाथों से मार डाला था। उन्होंने यमुना नदी के तल में जाकर कालिया नाम के भयंकर नाग को पराजित किया था। श्री कृष्ण ने बड़ी ही सहजता से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और इंद्र के क्रोध को शांत किया था। 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने चाणूर नाम के एक अति शक्तिशाली पहलवान को पराजित किया था जो कई वर्षों से अपराजित था। उन्होंने जामवन नाम के भालू राजा को भी परास्त किया था जिसके पास अलौकिक शक्तियां थी और कुवल्या पीड़ नामक विशालकाय हाथी का संहार कर डाला था। इससे पता चलता है कि उनकी भुजाओं में कितना बल था। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने पराक्रम करके जरासंध के द्वारा सुरक्षित महातेजस्वी कंस को उनके गणों सहित रणभूमि में मार गिराया था। कमल नयन श्री कृष्ण ने प्रलंब, नरकासुर, जंभासुर, पीठ नामक महान असुर और यमराज सदृश मुर का भी संहार किया था। केशी नाम के विख्यात दानव को केवल अपनी भुजाओं के बल से मार गिराया था और उसका वध करने के बाद ही वो केशव कहलाए थे। माधव ने आकाश में स्थित रहने वाले सोम नामक दुर्धर्ष दैत्य नगर को, जो राजा शाल्व द्वारा सुरक्षित था, समुद्र के बीच पराक्रम करके मार गिराया। शत्रु हंता श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ जाकर युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले बलवान संपूर्ण अक्षौणी सेनाओं के अधिपति भोजराज कंस के मंझले भाई शूरसेन देश के राजा सुनामा को समर में सेना सहित दग्ध कर डाला। श्री कृष्ण ने स्वयंवर में गांधार राज की पुत्री को प्राप्त करके समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया था। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। बलराम जी के साथ मिलकर श्री कृष्ण ने जरासंध को छोड़ उसकी पूरी सेना का संहार कर डाला था। उन्होंने रण क्षेत्र में अंग, वंग, कलिंग, मगध, काशी, कोसल, वत्स्य, गर्ग, करुष तथा पौंड्र आदि देशों पर विजय पाई थी। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने जल जंतुओं से भरे हुए समुद्र में प्रवेश करके जल के भीतर निवास करने वाले वरुण देवता को युद्ध में परास्त किया था। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने पाताल निवासी पंचजन नामक दैत्य को युद्ध में मारकर दिव्य पंचजन ने शंख प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने पाताल लोक में जाकर यम को परास्त कर संदीपनी के पुत्र को उनसे छुड़ाया था। रसथल में रह रहे सभी राक्षसों और जलीय जीवों को हराया था। खांडव वन में अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट करके महाबली श्री कृष्ण ने दुर्धर्ष आग्नेय अस्त्र चक्र को प्राप्त किया था। श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हो अमरावती पुरी में जाकर वहां के निवासियों को भयभीत करके और इंद्र को पराजित कर महेंद्र भवन से पारिजात वृक्ष उठा लाए थे। श्री कृष्ण ने भगवान शिव के साथ भी दृढ़ता से युद्ध लड़ा था। भगवान कृष्ण और भगवान शिव दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। अब बात करते हैं उनके अस्त्र शस्त्रों की। श्री कृष्ण को हम द्वापर युग का सबसे बड़ा धनुर्धर मान सकते हैं। उनके पास शारंग धनुष था और उन्हें कई दिव्य अस्त्रों का विज्ञान था, जैसे कि आग्नेय अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, गरुड़ास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र इत्यादि। लगभग वह सभी अस्त्र श्री कृष्ण के पास थे जो भगवान विष्णु ग्रहण करते हैं। वह गदा और तलवार से भी बड़ी कुशलता से युद्ध करते थे। उनकी गदा का नाम कौमुदकी था और उनकी तलवार का नाम नंदक था। वह अति शक्तिशाली सुदर्शन चक्र भी धारण करते थे और गरुड़ उनकी सवारी थी। चाहे भुजा बल हो, धनुर्ता का मापदंड हो, अस्त्रों का ज्ञान हो या शस्त्र
शस्त्र चलाने की बात उनके समक्ष उस युग में कोई टिक नहीं सकता था। उनकी शक्ति को माप पाना असंभव है। वह मानव रूप में सर्वोच्च देव हैं, जिनकी शक्ति अतुलनीय है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।